आप लोग के समक्ष में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं एजुकेशन का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। वो भी आपके 2023-24 के एग्जाम का। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा जिन विद्यार्थियों का कल एग्जाम होने वाला है, कहने की तरफ जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इसी वर्ष आपका आयोजित कराया गया है यूपी के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको एक बार जरूर देख लेना है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, बीए फर्स्ट ईयर के लिए है आपका क्वेश्चन पेपर, एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका पेपर के यहाँ से पहले आपको नाम देख लेना है। कॉन्सेप्टुअल आपका फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है बिल्कुल यही पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में आने वाला है। इस सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आपको सभी प्रश्न आपको एक बार देख लेना है। ये आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एजुकेशन का यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आपको पूरा मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। पेपर आपका जो है 2 घंटे का आपका समय आपका आयोजित कराया गया है। इस बार 2023-24 के सेशन में आपको 75 नंबर का आपका पूरा ये पेपर आपका रहेगा इस बार। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। यदि हम सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके सभी वेरी शॉर्ट एंड सेटअप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। शिक्षा की, जैसा कि आपका पेपर का नाम ही आपका है एजुकेशन, इसलिए शिक्षा की परिभाषा आपको बिल्कुल तैयार ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अगले भी वीडियो में बताया हुआ हूँ कि आपका एक हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन पेपर, यदि आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से तैयार करके गए होंगे जो विद्यार्थी, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा ही बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं कि मैं पूरा यहाँ से पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। एजुकेशन की परिभाषा मैंने बताया हुआ था, ये भी मेरे बताया हुआ ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न आपका दिया हो औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है अपने यूनिवर्सिटी के लिए। जो यूनिवर्सिटी का पेपर कल होने वाला है, जैसा कि आपका बीवीपीएसयू यूनिवर्सिटी होगी, इसमें तो बिल्कुल एक क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है ये क्वेश्चन पेपर उनके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि यूपी के द्वारा ही पेपर आपका कराया गया है। इसलिए यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी सभी के लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण आपका साबित होगा। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो शिक्षण और प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है, इस ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। देखिए मैंने आपके एजुकेशन का एक मैंने मॉडल पेपर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप इस पेपर का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियो में आपको सभी पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं आई बटन में उसका भी लिंक में दे दूंगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न और हम बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ था, इसके उद्देश्य भी मैंने बताया हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। यह भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है, पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा ही बताया हुआ आ गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्द को संक्षेप में लिखिए। आपका NIOS क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना, शॉर्ट नोट। और NCTE क्या होता है इसके बारे में आपको इसका जो है फुल फॉर्म आपको देख लेना है एक बार। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका पूरी तरह समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन बी की भी प्रश्नों की बात करूंगा। देखिए मैंने आपके बीए के मैं आल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, ये आपका बीए फर्स्ट ईयर के लिए है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने आपके सभी मॉडल पेपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, आप जाकर प्ले लिस्ट आप वॉच कर सकते हैं। आल सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो और मॉडल पेपर दोनों प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। यदि हम सेक्शन बी की प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके सभी लघुत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं। इसमें आपको जो 4 से 5 प्रश्न आपको करने रहते हैं। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा की प्राकृत। मैंने आपको बोला था कि शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसका प्राकृत भी आपको देख लेना। इसका विषय क्षेत्र, मैंने तीनों के बारे में मैंने जोर दिया था। एक हिसाब से देखा जाए मैंने तीनों के आंसर भी प्रोवाइड किया था कि आप उसका विषय क्षेत्र, उसका यानी इसकी परिभाषा, उसकी प्राकृत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जाएगा। ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। देखिए मैं मेरा टेलीग्राम चैनल जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो मैं उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर कोई भी आपका निजी सवाल है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट में ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम को वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर PDF भी प्रोवाइड करता हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे वहाँ पर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम को तो जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पर पेपर PDF फाइल में प्रोवाइड करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है।
अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने से परिवार की यानी क्या भूमिका होती है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। एक हिसाब से देखा जाए अनौपचारिक शिक्षा के बारे में आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। यह भी मेरे द्वारा ही बताया प्रश्न आया हुआ है। लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? मैंने आपको बोला था कि शिक्षा की आपको परिभाषा तैयार कर लेना है, इसके आपको क्या उद्देश्य होते हैं, इसके उद्देश्य आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा के उद्देश्य मैंने बोला था, ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। यदि आप शिक्षा के उद्देश्य लिख दे होंगे तो बिल्कुल आपके पेपर के पूरे नंबर यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, संवैधानिक मूल्यों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? ये भी मैंने कराया हुआ है, मेरे प्रश्न आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए कि आपका व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज, ये प्रश्न भी मेरे द्वारा बताया हुआ आया हुआ है जी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, यदि अब आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को उठाकर देखोगे तो पूरा का पूरा पेपर आपको इसका पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए हुए हैं इस बार। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में मैंने बोला था कि आपको तैयार कर लेना है, ये क्या है, लेकिन इसमें और भी प्रश्न आपका जोड़ दिया गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या इसका प्रावधान है, ये भी आपको साथ में बताना था। जबकि मैंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में मैंने अलग से इसकी डिफरेंशन मैंने बताया हुआ था। एक हिसाब से देखा जाए आप दोनों को एक में जोड़ के लिख देते तो आप बिल्कुल आपके नंबर वहां से मिलने के चांसेस थे। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको तो बिल्कुल आपको तैयार करना है। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा से में शिक्षा सिद्धार्थी का क्या संबंध होता है, यानी शिक्षा को शिक्षार्थी का क्या संबंध होता है, इस पर आपको प्रकाश डालना था। एक हिसाब से देखा जाए तो ये भी प्रश्न बताया हुआ ही है, इसको भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ किंडरगार्टन प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बोला हुआ था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में कराया हुआ हूँ। ठीक है, आपका यहाँ से सेक्शन बी आपका पूरी तरह समाप्त हो गया है। सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करूंगा। देखिए, जो विद्यार्थी का कल एग्जाम है वे सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो उनके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर के आप टिक लगा लीजिए। इतने क्वेश्चन तैयार करके चले जाइए, आपको कोई भी माइकलाल आपको फेल नहीं कर सकता है। आप आसानी से इस हिसाब से 50 नंबर क्लियर बिल्कुल कर सके आ सकते हो। 50 से 55 नंबर या 60 नंबर आपके बिल्कुल इसी क्वेश्चन पेपर से आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें आपका सेक्शन सी में आपके जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, सभी आपके लॉन्ग एस्टेड क्वेश्चन रहते हैं। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपके 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ शिक्षा का व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य की आपको विस्तृत आपको व्याख्या करना है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है ये भी आपका। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा संबंधी प्रावधानों की आपको विवेचना करना है कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान है, जैसे कि फ्री निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, इन सभी आपको वर्णन करना आपको था। एक हिसाब से देखा जाए ये भी प्रश्न मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये भी एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये मेरे द्वारा वो बताया नहीं प्रश्न आया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को परिभाषित कीजिए। वर्तमान में समय में छात्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को विकसित करने की क्या आवश्यकता है, ये भी आपको बताना था, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना एक बार। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका एवं कार्य देख लेना है, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। सेक्शन सी में आपके केवल 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है मेरे द्वारा, इसमें देखा जाए तो 2 प्रश्न मेरे द्वारा ही बताए आ चुके हैं। और नीचे आपका दिया हुआ है कि विद्यालय संकल्प से आप क्या समझते हैं, संकल्पना से, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। आपको केवल 2 ही प्रश्न आपको सेक्शन सी में करना था, लेकिन मेरे द्वारा बताए हुए 3 प्रश्न हो गए। अभी नीचे 1-2 प्रश्न और भी मेरे द्वारा बताया हुआ है। एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ये मेरे द्वारा ही बताया हुआ आया हुआ प्रश्नों से, ये 2 बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या होता है, इसकी भूमिका कार्य देख लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यानी विद्यालय संकल्पना से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको देख लेना है। और विद्यालय के शिक्षा संबंधी कार्य पर आपको प्रकाश भी डाल देना है, लॉग में तैयार करना आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, उच्च शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, ये भी मेरे द्वारा ही बताया हुआ प्रश्न आया हुआ। 100% मैंने इस पर जोर भी दिया था कि आप ये बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न, इसको तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है। शिक्षा यानी उच्च शिक्षा की संकल्पना मैंने बोला था, भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य की एवं इसकी आवश्यकता क्या होती है, इस पर आपको मैंने बोला था
कि इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। इस पर आपको प्रकाश डालना के हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। आपके 7 से 10 नंबर आपका दे के जाएगा आपको एग्जाम में। उच्च शिक्षा की संकल्पना, इसकी परिभाषा तैयार कर लेना है और भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य और इसकी क्या आवश्यकता है ये आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एजुकेशन, थ्रो लाइट ऑन द पर्पज एंड नीड ऑन हायर एजुकेशन इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ, प्राइमरी शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। मैंने बोला भी हुआ था कि प्राथमिक शिक्षा तैयार कर लो, उसके उद्देश्य तैयार कर लो। मेरे द्वारा ये भी बताया हुआ प्रश्न आया हुआ है। प्राथमिक शिक्षा आपको तैयार कर लेना है, इसके उद्देश्य तैयार कर लेना है और बालक के विकास में प्राथमिक शिक्षा की महत्व की भी आपको विवेचना कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए तो। अगला प्रश्न, यहाँ से पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया भाई, इतने ही क्वेश्चन थे। सभी कुछ आप टिक लगा लीजिए भाई, इतने तैयार करके चले जाइए। आपको एग्जाम में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा। ये क्वेश्चन पेपर आप, क्योंकि ये यूपी के द्वारा ही किया गया है, क्योंकि आपके कुछ यूनिवर्सिटी में आपके कल एग्जाम है इसी एजुकेशन का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उन विद्यार्थियों के लिए होगा। इससे सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर एक बार तैयार करके जाएंगे। ये पेपर आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका साबित होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चैनल पर बीए की सारी ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर PDF वगैरह भी वहाँ से मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।